हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आज आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस दोनों को सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता मन मस्तिष्क पर। कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था इन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिस फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को आसी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आसी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रहती। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब एक रोज़ सुबह उठी तो उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए थे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आसी और असीम की तरह। आसी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आसी की रोज़ असीम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल चल रहा प्रेम दूरियों में कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे आज क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आसी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। उसने अपने जज्बातों को स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था। उसने तेरे एहसास में खुद को फना कर दिया। हमने जिंदगी बाकी न बची, ना तेरे साथ ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज लेकर बैठ जाना शुरू कर देती। तब शुद्ध पड़ती, कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से चुप कर खाद पानी भी डाला। असीम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत क्या बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक ही बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खोई हुई हो, दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है। माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभल पाती, दरवाजा पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस फूलों लिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए होंगे, फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।